नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायः मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित आप सभी श्रोतागणों का श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय का 4 नंबर का श्लोक है। आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। इस अध्याय का नाम है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। तो आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। य स्वात्मनि इदं निजमायया अर्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत तिरोहितम् अविद्ध साक्षी उभयं तदैष्यते स आत्ममूल अवतु मां परात्पर। यस्वात्मनिदं निजमायार्पित क्वचिद्विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविरुद्धतः साक्ष अभयं तदीक्षते स आत्ममूलम् अवतु मां परात्पर। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पित क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अदृक्ष साक्षम् उभयं तदीक्षते स आत्ममूलम् अवतु मां परात्परम्। यस्वास्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अवृद्धदक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलम् अवतु मां परात्परम्। य आत्मनीदं निजमाययार्पितं नचित्तभातं कवच अतिरोहितम् क्वचित्तदीक्षा तदयं च दीक्षते स आत्ममूलं वतु मां परात्परम्। आत्मीदं निजमाययार्पितम् क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्रदाक्षुभयं तदीक्षते च आत्ममूलं भवतु मां परात्मम्। यस्वात्मनीदं निजमायमर्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्रदृक्साक्षि उभयं तदैक्षते
स आत्ममूलम् अवतु मां परात् परम्। आत्मनीदं निजमायमर्पितम्। ईक्षान्नद्भुतां भयं तदुच्यते। आत्मनो स्वस्वरं परात् परम्। ये स्वात्मनीदं निजमायमर्पितम्। क्वचित् विभातं क्वचार्थतिरोधितम्। अविद्याद्रुदाक्षो भयं तदीक्ष्यते। स आत्ममूलम् अवतु मां परात् परम्। वैष्णवी यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितम्। क्वचित् विभातं क्वचिदतिरोहितम्। अविद्याद्राक्षुभयं तदीक्ष्यते। स आत्ममूलं वतु मां परात् परम्। यस्वात्मनीदं निजमायमर्पितम्। क्वचित् विभातं क्वचिदतिरोहितम्। अविद्याद्राक्षुभयं तदीक्ष्यते। स आत्ममूलं वतु मां परात् परम्। यस्वात्मनीदं निजमायमर्पितम्। क्वचित् विभातं क्वचिदतिरोहितम्। अविद्याद्राक्षुभयं तदीक्ष्यते। स आत्ममूलं वतु मां परात् परम्। शब्दार्थ कृपया मेरे पीछे दोहराए। यह जो भगवान स्वात्मनि अपने में, इदम इस विराट जगत को, निज माया अपनी निज शक्ति से, अर्पितम लगा हुआ, क्वचित कभी कभी, विभातम प्रकट होता है, क्वचः कभी कभी, तत् वह, तिरोहितम अदृश्य, अविद्रक यह सब कुछ देखता है, साक्षी गवाह, उभयम दोनों, तदिश्यते दृष्टि के हानि बिना, स वह भगवान, आत्ममूल आत्मनिर्भर, अवतु कृपया हमें रक्षण दे, माम मुझको, परात् परम दिव्य से भी दिव्य, समस्त अध्यात्म से परे। भाषांतर तथा तात्पर्य। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भाषांतर। श्रील प्रभुपाद महाराज की। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य, प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों है। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। तात्पर्य। भगवान की शक्ति अनक है। पराश्य शक्तिर विविधेर्ति शुश्रूयते। अतएव जब भी वे चाहते हैं अपनी किसी एक शक्ति का उपयोग करते हैं और इस जगत विस्तार करके इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं।
पुनः जब यह दृश्य जगत विनष्ट होता है तो यह उन्हीं में आश्रय पाता है। फिर भी वे अच्युत परम प्रेक्षक है। वे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हैं। वे मात्र साक्षी के रूप में सारी सृष्टि तथा संहार से पृथक रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं पुनः आप सभी भक्तों का आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं श्रीमद् भागवतम जो भगवान का शब्द अवतार है, भगवान शब्द रूप में श्रीमद् भागवतम के रूप में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम के श्लोकों की ऊपर कोई भी टीका करना मेरे जैसे पामर जीव के लिए असंभव सा कार्य है। फिर भी मैंने जो भी कुछ गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा है, सुना है, उसको पुनश्च अपने स्वयं के हृदय के शुद्धिकरण के लिए दोहराने का प्रयास करूँगा और स्वयं की हृदय की शुद्धि के लिए, हृदय शुद्धि के लिए इस कार्य में आप सभी तम महानतम वैष्णव मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। खास करके सूरदास प्रभु इस सभा में उपस्थित है, ऐसे मैं आप सभी लोगों से याचना करता हूँ। हम श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद को पढ़ रहे हैं। अष्टम स्कंद का तृतीय अध्याय है। यह तृतीय अध्याय गजेंद्र का समर्पण एवं स्तुति बोला गया है। अब सभी लोगों ने गजेंद्र के ऊपर तो कई बार सुना होगा, गजेंद्र की प्रार्थनाएं सुनी होंगी। तो इन गजेंद्र के ये पूरा अध्याय लगभग गजेंद्र की प्रार्थना दोहरा रहा है, अन्य कुछ नहीं है। सिर्फ क्या दोहरा रहा है पूरा अध्याय? गजेंद्र की प्रार्थनाओं को दोहरा रहा है। अभी ये गजेंद्र ने जितनी भी सारी प्रार्थना की है भगवान को, अलग अलग प्रार्थनाएं उन्होंने अर्पित की है। ये पूरी प्रार्थनाएं, ये पूरा अध्याय ही लगभग क्या है, इन सभी स्तुतियों से या इन सभी प्रार्थनाओं से क्या हुआ है, भरा हुआ है। ये जो तृतीय अध्याय है ये पूर्णतया ये सभी प्रार्थनाओं से भरा हुआ है और लगभग ये पूरे अध्याय में ही मिला के 33 श्लोक है। तो 33 श्लोकों में भगवान को क्या किया है, गजेंद्र ने प्रार्थनाएं अर्पण किया है। ये पूरे 33 श्लोकों में जो गजेंद्र प्रार्थना अर्पण करते हैं, ये प्रार्थना मानो इस तरीके से है जैसे वो किसी इनडायरेक्ट भगवान को बुला रहे हैं, डायरेक्टली भगवान को प्रार्थना अर्पण नहीं कर रहे हैं। लगभग श्लोक संख्या 32 तक भगवान नारायण का वो कहीं पे नाम नहीं लेते हैं।
कहीं पे मतलब कहीं पे नाम नहीं लेते हैं। श्लोक संख्या 32 तक। 32 में नारायणाखिलम गुरु हो, वो श्लोक संख्या 32 में नारायण अखिल गुरु करके क्या करते हैं, भगवान का उच्चारण करते हैं। तो श्लोक संख्या 32 तक किसी भी प्रकार का कोई नारायण का नाम नहीं लिया हुआ है। जितना भी सारा प्रार्थनाएं है वो सभी प्रार्थनाएं मानो इनडायरेक्ट प्रार्थना है, डायरेक्ट ऐसा कोई पे भी प्रार्थना नहीं की हुई है। अब ये इनडायरेक्ट प्रार्थनाएं कैसी होती है, तो ये इनडायरेक्ट प्रार्थना जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, बहुत बार मुस्लिम समुदाय में अल्लाह के 99 नामों का वर्णन है, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। अभी ये जितने भी सारे 99 नाम है ना, ये नाम भी कैसे है, इनडायरेक्ट है। आप सबसे शक्तिमान हो, आप ही महान हो, ये पूरा संसार आपने बनाया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, आपकी शक्ति है। ये इस प्रार्थना में भी वैसा है। क्या बोल रहे हैं, भगवान अपनी शक्ति का विस्तार द्वारा कभी कभी इस दृश्य जगत को प्रकट करते हैं। कोई एक शक्ति के द्वारा, भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, लेकिन उन अनेक शक्तियों में से किसी एक शक्ति के द्वारा भगवान इस संसार को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, इस संसार को अप्रकट करते हैं। और इतना सब करने के बाद वो स्वयं सिर्फ साक्षी मात्र रहते हैं। इतना सब करने के बाद भी भगवान स्वयं क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साक्षी मात्र रहते हैं। अभी ये समस्त प्रार्थनाओं में 33 नंबर तक प्रार्थना आने तक क्या कर रहे हैं, 32 नंबर की प्रार्थना तक लगभग इनडायरेक्ट स्तुति कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट स्तुति नहीं किया जा रहा है। भगवान के बारे में अननोन पर्सन की तरह बोला जा रहा है। अनेक पुराण में वर्णन आता है कि ये जब स्तुतियाँ की जा रही थी गजेंद्र के द्वारा, तो भगवान शिव को पार्वती माता कह रहे थे कि आप जाके गजेंद्र का क्या करो, रक्षा करो। तो शिव जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं कर सकता उसकी रक्षा, क्योंकि कितने बार भी ये भगवान बोल रहा है तो ये सर्वशक्तिमान को बुला रहा है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो किसी एक बोले, जब सर्वशक्तिमान का विशेषण आता है तो ये किसको बुला रहा है, भगवान नारायण को बुला रहा है। तो फिर पार्वती दूसरा प्रश्न पूछती है कि ये अब तक इतना समय गया, 1000 साल व्यतीत हो गए हैं। आप लोगों ने सुना होगा गजेंद्र और ग्राह का जब से फाइट चल रहा है। तो बोले ये प्रार्थना अर्पण कर रहा है तो भगवान नारायण उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे। तो बोले भगवान नारायण रक्षा ना करने का क्या है, उनका मूल कारण या मूल वजह उनकी रक्षा न करने की, कि वो भगवान नारायण को नहीं पुकार रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन कैसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अननोइंगली। किसको प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ है नहीं। भगवान के क्या, भगवान के नामों में भी 2 नाम होते हैं, एक होता है गौण और एक होते हैं मुख्य नाम। तो भगवान के किसी भी मुख्य नाम को नहीं ले रहे। जितने भी सारे भगवान के नाम ले रहे वो क्या है, वो गौण नाम है। अगर सृष्टि रचयिता भगवान को आप बोल सकते हैं, भगवान विष्णु को बोला जा सकता है सृष्टि रचयिता, लेकिन सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी भी करते हैं। तो द्वितीय जो सृष्टि का जो सेकेंडरी क्रिएटर है, वो द्वितीय रचना किसने की हुई है, द्वितीय रचना जो है वो साक्षात ब्रह्मा जी ने की हुई है। इसलिए ब्रह्मा को भी हो सकता है ना। सृष्टि आप सृष्टि का विनाश करते हो, तो सृष्टि का डायरेक्ट विनाश तो भगवान विष्णु नहीं करते या नारायण नहीं करते। डायरेक्ट विनाश कौन करता है सृष्टि का, सृष्टि का डायरेक्ट विनाश में तो शिव जी का कार्य है। डायरेक्ट तो शिव जी है, नारायण का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है सृष्टि के नष्ट करने के लिए। तो इसलिए ये ऐसी प्रार्थनाएं गजेंद्र अर्पित कर रहा है जो हो सकता है किसी भी मुख्य नाम का उल्लेख नहीं हो रहा है। जितने भी भगवान के नाम ले रहा है वो नाम कैसे है, वो नाम गौण नाम है। और ये जो 32 नंबर श्लोक जब आएगा आगे, जब जो कोई भी इस 32 नंबर श्लोक के ऊपर कथा करेंगे, वहाँ पे उन्होंने क्लियर भगवान का क्या ले लिया है, नाम ले लिया है। 32 नंबर श्लोक में वो डायरेक्ट भगवान का नाम लेके बोल रहे हैं। नारायणम अखिलम गुरु भगवन नारायणम अखिलम गुरु भगवन नमहते। बोले ये नारायण जो है, जो अखिल गुरु भगवान है, मैं उनको नमन करता हूँ। और उसके बाद एक श्लोक है और उसके बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं। मतलब भगवान मुख्य नाम तक का राह देख रहे थे, उसके बाद एक ही श्लोक है और ये अध्याय खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट अध्याय में तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। सीधा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करना चालू कर देंगे कि भगवान क्या हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। तो ये पूरा ये जो गजेंद्र मोक्ष का जो लीला है, इसको श्रीमान जीव गोस्वामी एक अलग प्रोस्पेक्टिव से लेके जाते हैं,
एक अलग प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, वो उसको उसमें कह रहे हैं, खास करके इसका वो भक्ति संदर्भ में जब इसका वर्णन करते हैं तो भक्ति संदर्भ में इसको एक अलग एंगल से देख रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि गजेंद्र ने भगवान का कोई भी क्या नहीं लिया था, मुख्य नाम नहीं लिया था। उन्होंने क्या लिया था, गौण नाम धारण किए थे। और भगवान के भी दो नाम होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं, कुछ गौण नाम होते हैं। नारायण, कृष्ण, राम, नरसिंह, वराह, गोविंद आदि भगवान के क्या है, ये मुख्य नाम है। यशोदा नंदन, देवकी नंदन, ये भी मुख्य नाम है। खैर भगवान के नाम का उसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन भगवान के उनके स्वयं के नाम और उनके भक्तों के साथ जो उनके नाम जुड़े हुए हैं, ये दोनों मुख्य नाम में आते हैं। भगवान को वो नाम ज़्यादा पसंद है, उनके मुख्य नाम से भी ज़्यादा नाम पसंद है जो उनके भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे नारायण भगवान का मुख्य नाम है, हरि भगवान का मूल नाम है, कृष्ण भगवान का मूल नाम है, राम भगवान का मूल नाम है। ये सभी क्या है, मूल नाम है भगवान के। लेकिन आप राम नाम से भगवान को ज़्यादा प्रिय क्या होगा, अगर उनको कोई क्या कहेगा, दशरथ नंदन कहता है, कौशल्य नंदन कहता है, यशोदा नंदन कहता है, देवकी नंदन कहता है, नंद नंदन कहता है। ये सब भगवान के नाम किसके साथ जुड़े हुए हैं, मुख्य नाम है, लेकिन उनके भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो भक्तों के साथ जुड़े हुए नाम भगवान को ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसलिए आप इसको में देखेंगे, मुख्य नाम के या किसी को गौण नाम दिया भी जाए तो फिर उसका नाम लंबा कर देते हैं महाराज दीक्षा के वक्त, उसके साथ एक मुख्य नाम जोड़ देते हैं ना। अप्रमेय, अप्रमेय भगवान का गौण नाम में आता है। फिर उसके बाद भगवान जोड़ देते हैं अप्रमेय मुरारी, अप्रमेय मुकुंद, अप्रमेय कृष्ण, अप्रमेय राम, ऐसा करके उसको क्या दिया जाता है, स्वयं सो दास करके जोड़ा जाता है। तो उसके साथ एक गौण नाम के साथ एक मुख्य नाम जोड़ा जाता है। क्योंकि भगवान के हम जितने सारे नाम लेंगे, इन नामों में जब तक गौण नाम ले रहा है व्यक्ति, पूरा जीवन भर भी गौण नाम क्यों ना लेते रहे तो भी वो कहाँ रहेगा, वो नामाभास स्तर तक ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं उठ सकता है। और उसके ऊपर अगर उठना है उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मुख्य नाम का ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए जीव गोस्वामी ये पूरे इंसिडेंट को एक अलग तरीके से दिखा रहे हैं। बोल रहे गजेंद्र ने कुछ समय के लिए नाम ग्रहण किया ना, कुल देखा जाए तो 32-33 श्लोक है गजेंद्र के भगवान को प्रार्थना करने के लिए। और उसके बाद भी भगवान क्या हो गए, प्रकट हो गए हैं। उसके बाद भी भगवान प्रकट हो गए हैं, जबकि उन्होंने गौण नाम लिया था और बाद में एक मुख्य नाम ग्रहण किया और उसके बाद भगवान उनके सामने प्रकट हो गए हैं। वहाँ पे अजामिल के केस में भी आप देखेंगे, जस्ट 2 स्कंद पीछे चले जाए तो 6ठे स्कंद में हम देखेंगे तो उधर भी क्या हुआ था, अजामिल ने एक बार नारायण नाम लिया था और उसके साथ साथ उनकी क्या हो गई थी, रक्षा हो गई थी। इन सभी चीज़ों से उनकी रक्षा हो गई थी। लेकिन कभी कभी हम हमारे जीवन में देखते हैं कि हम नाम स्मरण कर रहे हैं, उसको कई डिकेड्स बीत चुके हैं, कई डिकेड्स बीत चुके हैं। मैं 16 माला पिछले लगभग 2.5 डिकेड से कर रहा हूँ, 22-23 साल हो गए 16 माला कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनको तो कई सारे 3, 4, 5 डिकेड बीत चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, नाम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा मुड़ के देखोगे या थोड़ा सा अपने हृदय में उतर के या अपने भक्ति को और देखोगे तो ऐसा लगता है कि कुछ टैंजिबल प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। एटलीस्ट मैं तो कोई टैंजिबल प्रोग्रेस इतना हुआ है ऐसा लगता नहीं है कि इतना नाम ग्रहण करने के बाद भी। और वहाँ पे गजेंद्र का हो या किसका हो, अजामिल का हो, एक बार नाम ग्रहण करने से ही उनको क्या हुआ था, उनकी रक्षा हो गई थी, उनकी रक्षा हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रक्षा आदि का कोई दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ पे रक्षा होने वाली है, नहीं होने वाली है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है। जितने सारे अनर्थ थे वहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं, कोई एक अनर्थ अपने जगह से हिला तक नहीं है। उठ के जाना तो दूर की बात है ना, अपने जगह पे जहाँ वो बैठा है हृदय में उस स्थान से हिला तक नहीं है अनर्थ, फिर उठ के जाना बहुत दूर की बात है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर गजेंद्र ठीक था या अजामिल ठीक था। क्योंकि अजामिल ने तो क्या किया, जितना भौतिक संसार में सुखोपभोग, भौतिक उपभोग जितना था वो करने के बाद भगवान का नाम लिया और उसके बाद चले गए हैं। तो इस परिस्थिति में जीव गोस्वामी इसको बहुत ही ठीक तरह से उसको केस को एनालिसिस करते हैं और बोलते हैं कि ये जो नाम है, इन नामों को खास करके वो बता रहे हैं कि ये सब के सब भारग्राही नाम ग्रहण किए थे। किन्होंने, चाहे गजेंद्र का हो चाहे अजामिल का हो, ये सब के सब जितने नाम हैं ये भारग्राही नाम थे। और जो गोस्वामी लिखते हैं कि जो भक्त नाम ग्रहण करता है उसको बिगिनिंग में कुछ नहीं लगेगा कि कुछ हो रहा है करके उसके साथ, लेकिन वो सारगाही नाम ग्रहण कर रहा है। अभी भारग्राही नाम और सारगाही नाम में क्या है, भारग्राही नाम जिन्होंने ग्रहण किया है उनके ऊपर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसका भार है।
तभी उसको भारग्राही नाम। इसमें से कोई तो इच्छा रहती है हृदय में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जैसे गजेंद्र की मोक्ष की इच्छा है, वो उसने क्या पकड़ा है, ग्राह ने उसको पकड़ के रखा है। अजामिल को किसने पकड़ के रखा था, यमदूतों ने पकड़ के रखा था, तो उसको मोक्ष चाहिए था उससे। तो इसलिए उन्होंने कौन सा नाम ग्रहण किया है, भार। भार है, कुछ ना कुछ भार उस नाम के साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है, चाहे धर्म का हो, अर्थ का हो, काम का हो या मोक्ष का हो, कोई कोई भार है। लेकिन हम बोलेंगे फिर हमारे भी हमारी तो इसमें से कई सारी कामनाएं वैसे ही भरी पड़ी है। हमें भरी तो पड़ी है कामनाएं वैसी, लेकिन उसके बावजूद भी जिसने हमें नाम ग्रहण करने के लिए सेवा में लगाया ना, उसका इंटेंशन में कहीं पे भी भार नहीं है। जिसने नाम हमें प्रदान किया है और उसके आदेश से हम नाम ग्रहण कर रहे हैं, उसने नाम प्रदान करते वक्त हमें कोई भी भार दिया हुआ नहीं है, ना धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि का किसी का भी लालच नहीं दिया हुआ है। हमें किसका लालच दिया हुआ है इस नाम के पीछे, प्रेम का बताया गया है। जो कैरेट है हमारे हाथ में वो कृष्ण प्रेम का है। और बोले जो कृष्ण प्रेम होता है ये पूर्णतया कृपा सिद्धि के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, कृपा सिद्धि के ऊपर निर्भर करता है। फिर वो चाहे कृपा गुरु की हो, परम गुरु की हो, भगवान की हो, तो वो समय तक मतलब वो कृपा सिद्धि होने तक ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ, और सडनली कृपा हो जाएगी और भक्त क्या बन जाएगा, शुद्ध भक्त हो जाएगा। और इसका हम उदाहरण देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेशों में प्रीचिंग करने के लिए गए थे, तो जिस बैकग्राउंड से कई सारे प्रभुपाद डिसाइपल प्रभुपाद के साथ जुड़ गए, उनका सडन चेंज, प्रभुपाद ने जस्ट उनको स्वीकार कर दिया और उसके बाद 2-3 साल में देखिए कितना परिवर्तन हो गया उनके अंदर, है ना। इतना परिवर्तन हो गया, इतना सारा प्रचार किया उन्होंने, कई सारे लोगों का उद्धार कर दिया प्रभुपाद की कृपा से। तो ये क्या है, ये नाम सिद्धि है उनको मिली हुई। सिद्धा जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति स्वयं सिद्ध है, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसकी कृपा से उन्होंने नाम ग्रहण किया था। तो उनको नाम ग्रहण करते वक्त क्या दिया गया था, भार नहीं दिया गया था। उनको सिर्फ क्या बताया गया है, सारग्राही बनाया गया है, भारग्राही नहीं बनाया गया है। इसलिए हम नाम को जब ग्रहण करते हैं तो ये नाम ग्रहण करने में अलग अलग अवस्थाएं होती है। अभी जो हम नाम ग्रहण कर रहे हैं वो तो साधक अवस्था में ग्रहण करते हैं। कुछ लोग हैं जो सिद्ध हो जाते हैं, तो सिद्ध अवस्था में क्या करते हैं, नाम ग्रहण करते हैं। नाम ग्रहण जब साधक अवस्था में होता है, क्योंकि ये पूरे प्रोस्पेक्टिव को जीव गोस्वामी एक अलग जगह ले जा रहे हैं। हम जब साधक अवस्था में नाम ग्रहण करते हैं, हमारा सबका मूलतः नाम साधक अवस्था में चल रहा है। साधक अवस्था में नाम कैसा है, संख्यापूर्वक हमारा जितना भी सारा नाम ग्रहण चल रहा है वो कैसा चल रहा है, संख्यापूर्वक नाम चल रहा है। नाम के प्रति कोई आदर आदि नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, संख्यापूर्वक नाम को ग्रहण कर रहे हैं। ये नाम ग्रहण की क्या है, प्राथमिक अवस्था है। और जो प्रत्याहिक अवस्था नाम की कहते हैं, उसमें नाम के प्रति व्यक्ति को आदर निर्माण होता है उसके हृदय में, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। प्राथमिक अवस्था और प्रत्येक अवस्था, ये नाम के 2 अवस्था है। और उसके बाद जो साधन अवस्था में ही प्राथमिक और प्रत्येक ऐसे 2 भाग विभाजन किया जाता है। साधन अवस्था में, जो प्राथमिक अवस्था में जो व्यक्ति नाम ग्रहण करता है, वो सिर्फ और सिर्फ संख्या ग्रहण कर रहा है, वो नाम का ग्रहण नहीं करता है। और कभी कभी अगर हम थोड़ा सा अपने हृदय में उतर के देखेंगे तो हमारा भी बहुत बार क्या चलता है, संख्या ग्रहण नाम चलता है। संख्या ग्रहण नाम किसको कहते हैं, संख्या ग्रहण नाम होता है। वॉकिंग के लिए निकल गए, नाम ग्रहण कर रहे हैं, सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी उसका चल रहा है और साथ साथ क्या चल रहा है, नाम भी चल रहा है। कभी कभी किसी के साथ चर्चा चल रही है फिर भी नाम चल रहा है। कुछ भक्तगण क्या करते हैं ना, कहीं कथा में बैठे हैं, भागवतम में बैठे हैं, लेकिन शाम हो गई, कथा चालू हो गई, सुबह से 16 माला कंप्लीट नहीं हुआ, तो कहाँ पे बैठ के वो जप करता है, वो कथा में बैठ के जप करता है। तो बेसिकली वो नाम ग्रहण कर रहा है क्या, नाम ग्रहण नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ प्राथमिक अवस्था में है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, उस संख्या को समाप्त कर रहा है। हमारा हो सके नित्य संख्या समाप्ति नहीं हो संख्या पूर्वक या प्राथमिक अवस्था में नाम, लेकिन मेजॉरिटी टाइम में हमारा नाम ग्रहण कैसा चलता है, संख्या को खत्म करना है, संख्या को खत्म करना है, उस संख्या को खत्म करना है। तो ये प्राथमिक नाम ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद साधक अवस्था में, साधक अवस्था में जो द्वितीय अवस्था है वो प्रत्यायिक अवस्था है, जिसमें नाम के प्रति चिंता और क्या होता है, आदर जागृत होता है। जैसे बहुत सारे भक्त देखो बोलते कोई आवाज़ नहीं चाहिए बैकग्राउंड में ना, मैं क्या करता हूँ, शांत एक जगह पे बैठ के नाम ग्रहण करना चाहता हूँ, जिसमें मैं जो जप कर रहा हूँ उसको मैं क्या कर पाऊँ, मैं सुन पाऊँ। इसलिए आपने कई बार ऐसे सेंसिटिव भक्त भी देखे होंगे, आपको कोई एक्सपीरियंस होगा कि अगर वो जोर से नाम ग्रहण करते तो दूसरा भक्त उसको बोलता है यहाँ से उठ के चला जा, नहीं तो वो खुद उठ के कहीं और चला जाता है। मतलब उसको सिर्फ कहाँ किसकी चिंता है, जो नाम मैं ले रहा हूँ उस नाम को मैं क्या कर पाऊँ, ग्रहण कर पाऊँ।
प्राथमिक अवस्था जो है उसमें तो क्या है, उसको कथा भी इतने लाउड से चल रही है, फिर भी उसका नाम चल रहा है। क्या सुन रहा है पता नहीं, लेकिन क्या चल रहा है, उसका नामस्मरण तो चल रहा है। किसको सुन रहा है, कहाँ रुचि आ रही है, कुछ पता नहीं है। प्राथमिक अवस्था में नाम चल रहा है। प्रात्यहिक अवस्था में नाम कैसे होता है, तो नाम के प्रति चिंता और रुचि, नाम के प्रति चिंता और आदर उत्पन्न जब होता है तो वो प्रात्यहिक अवस्था होती है। ये सभी साधक अवस्था में ही होना चाहिए। और उसके बाद जो सिद्ध नाम ग्रहण करते हैं, जिनकी नाम की सिद्ध अवस्था होती है, उनको वास्तव में नाम में रुचि उत्पन्न होती है। नाम में रुचि उत्पन्न होने के क्या लक्षण होते हैं, नाम में रुचि उत्पन्न होने का जो प्राथमिक लक्षण होता है कि वो व्यक्ति निरंतर 24 घंटा क्या करता रहेगा, नाम ग्रहण करता रहेगा। हमको लगेगा फिर क्या वो माला के साथ नाम ग्रहण कर रहा है, नहीं, माला के साथ नाम ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन उसके हर कार्य में क्या जुड़ा हुआ रहेगा, नाम जुड़ा हुआ रहेगा। हर कार्य में नाम जुड़ा हुआ रहेगा। मैंने कई सारे भक्त देखे हैं, वो अन्य कुछ काम कर रहे होंगे ना, जैसे मानो कि कोई भक्त कोई सेवा कर रहा है, कुछ कुकिंग कर रहा है या भगवान की सेवा कर रहा है, तो भी आप देखना उसको निरंतर चलता रहता है, हरे कृष्णा, उसका क्या रहता है, निरंतर नामस्मरण चलता रहता है। तो ये सिद्धावस्था को दर्शाता है कि उसको नाम में क्या उत्पन्न हो गई है, रुचि उत्पन्न हो गई है। हमें नहीं उत्पन्न हुई है तो हमें प्रयास तो करना पड़ेगा कि उस समय में, लेकिन प्रायः अगर मेरा खुद का ये अनुभव है कि हम जब कुछ अन्य सेवाएं करते रहते हैं, हम नाम को भूल जाते हैं, क्योंकि नाम की सिद्धावस्था है ही नहीं, नाम में रुचि ही नहीं है। जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ को व्यक्ति निरंतर खा सकता है। जैसे छोटा बच्चों को अगर चॉकलेट में रुचि है ना, तो वो सोते वक्त भी, नींद में भी वो चॉकलेट मुंह में रख के सो सकता है। वो अन्य कोई काम करते, वो स्कूल में बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, सब जगह पे क्या कर सकता है, वो चॉकलेट को मुंह में धारण कर सकता है, क्योंकि उसका क्या हो गया है, रुचि उसमें उत्पन्न है। तो ये नाम की सिद्धावस्था है। और ये जब तक सिद्धावस्था नहीं प्राप्त होती है नाम की, तब तक प्रेम प्राप्त होना तो बहुत दूर की बात है। प्रेम प्राप्त होना तो क्या है, बहुत दूर की बात है। और हमें जो नाम बताया गया है वो कौन सा करने के लिए है, वो बाहरगाही नहीं है, वो सारग्राही बताया गया है। बाहरगाही है तो वो तो कर रहे हैं संख्यापूर्वक, जैसे तैसे कुछ ना कुछ भार उठा के वो कर रहे हैं। तो गजेंद्र का और अजामिल का, वो दोनों केस में क्या था, उन दोनों केस में भार ही मुख्य था। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान के दूत, विष्णु दूत अजामिल को मुक्त करने के लिए प्रकट होने के बाद भी अजामिल को 20 साल तक क्या करना पड़ा, जप करना पड़ा। गजेंद्र का भी आप यहाँ भागवतम में तो नहीं वर्णन है, लेकिन उसके बाद अगर आप गजेंद्र का देखोगे तो वहाँ पे आप बोलोगे कि वहाँ तो भगवान ने उसको मुक्त कर दिया, गजेंद्र मोक्ष प्राप्त कर दिया, भगवान ने मुक्त कर दिया। तो वहाँ पे जीव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। वो लिखते हैं, अगर गजेंद्र को मोक्ष देना था भगवान को, या गजेंद्र भारग्राही नाम नहीं होता था, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला अगर उसका नाम नहीं होता था, तो भगवान नारायण प्रकट होते थे। बोले लेकिन गजेंद्र के लिए भगवान नारायण प्रकट हुए? जीव गोस्वामी कहते नहीं हुए, नारायण प्रकट ही नहीं हुए थे गजेंद्र को बचाने के लिए। हम बोलेंगे फिर कौन प्रकट हुआ था? गजेंद्र दिखा तो है क्लियर हरि प्रकट हो गए, भागवतम बोल रहा है हरि प्रकट हो गए वगैरह, लेकिन वो हरि कौन थे? तो कह रहे हैं वो हरि उस समय का मनवंतर अवतार थे, और उस पर्टिकुलर मनवंतर में हरि ने इंद्र का पोजीशन को भी संभाला हुआ था। इंद्र जो थे वो स्वयं भगवान के शक्ता अवतार हरि थे, शक्तावेश अवतार हरि थे, और यही हरि प्रकट हो गए थे किसको बचाने के लिए? गजेंद्र को बचाने के लिए। मतलब भगवान कौन से रूप में प्रकट हो गए? स्वयं आए या शक्तावेश आया है? शक्तावेश अवतार आया हुआ है। जब किसी व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होता है तो उसके लिए कौन प्रकट होता है? तो कह रहे हैं कि उसके लिए साक्षात नारायण या कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए कोई बीच में भगवान उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, उसको क्या हो गया, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है, उसको लेके ही जाना है भगवान को अपने साथ, या भगवान को अपने धाम ही लेके जाना है। इसलिए जीव गोस्वामी फिर अन्य लोगों का वर्णन करते हैं उसमें। तो उसका वर्णन करते वक्त वो कई सारे जगहों पे कई सारे चीज़ों का वर्णन करते हैं। उसमें एक जटायु का वर्णन करते हैं। बोले उसके देह त्याग के वक्त कौन थे उपस्थित? कोई शक्तावेश अवतार नहीं थे, स्वयं भगवान उपस्थित थे। स्वयं भगवान रामचंद्र उसके लिए क्या थे? स्वयं उपस्थित थे। और स्वयं उपस्थित होने की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उसको अपने साथ लेके गए, साकेत धाम को प्राप्त कर दिया उसने। तो बोले ये डिफरेंस है। तो भगवान ने गजेंद्र को तो रक्षा तो की, लेकिन उसका क्या था? मोक्ष का भार था, प्रेम का भार नहीं था उसके ऊपर, सिर्फ मोक्ष का भार था। और फिर इसलिए मैं देख रहा था इस नाम की पद्धति को, तो इस नाम की पद्धति को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया जाता है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा। भक्ति विनोद ठाकुर इसको बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। बोले ये जो हम नाम साधना जो करते हैं, उस नाम साधना का कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे हम कहते हैं अभी तो हम क्या कर रहे हैं, नाम अपराध युक्त नाम ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद नामाभास दे जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, अपराध मुक्त नाम
नामाभास जो होता है उसको ही अपराध मुक्त नाम कहा जाता है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद शुद्ध नाम प्रकट हो सकता है। तो ये जो शुद्ध नाम प्रकट करने के लिए साधक को अलग अलग दशाओं से गुजरना पड़ेगा। ऐसे तुरंत शुद्ध नाम नहीं आने वाला है, कई सारे दशाओं से प्रकट होना पड़ेगा। उसको भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। बोलते हैं साधक को जब अलग अलग दशाओं से गुजरना पड़ता है, साधक जो प्राथमिक नाम जप कर रहा है ना, जो क्या कर रहा है, सिर्फ संख्यापूर्वक नाम ग्रहण कर रहा है, अन्य कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, समहा और आदर क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। भाई बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत सारे हमारे भक्त आते हैं, गौर आरती में खड़े हैं, लेकिन उनका क्या चल रहा है, 16 माला कंप्लीशन चलता रहता है। लेकिन कैसे ना कैसे क्या करना है, 16 माला कंप्लीट करना है। अगर आप लोग ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आज शाम को महाराज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, महाराज का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रोग्राम चालू होगा आगे लेक्चर खत्म होने के बाद, तो जिन जिनको जो प्राइज़ लेना है वो तो एक अलग वर्ल्ड दुनिया में रहेगा ना, क्योंकि उसको गोल्ड मेडल प्राप्त होने वाला है, अच्छा सेवा किया इसके लिए। लेकिन जो नहीं कर रहे, आप थोड़ा ऑब्जर्व करना, देखो लोग माला जप करते हुए बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको, वो क्या कर रहे हैं, तो प्राथमिक अवस्था में संख्या को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये साधन अवस्था है, जो है साधक है ना, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, साधक अवस्था है, तो वो संख्या पूर्वक कर रहा है। उसके बाद प्रात्याहिक आएगा, प्राथमिक के बाद प्रात्याहिक, नाम में आदर आएगा। तो ये स्टेजेस उसको प्रेम तक लेके जानी चाहिए, तभी तो नाम परिपूर्ण हो जाएगा, उसको प्रेम प्राप्त होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर इसके कुछ स्टेजेस बताते हैं या कुछ स्टेप्स बताते हैं। वो एक एक स्टेप व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमें स्वयं अपने जीवन में उसको अपने हृदय में झांक के स्वयं को क्या करना चाहिए, एक एक स्तर खुद को ऊपर लेना जाना चाहिए। तो ये अलग अलग साधन की दशा है, उसमें प्रथम दशा बोलते हैं, वो दशा को श्रवण अवस्था बोलते हैं। श्रवण अवस्था जो होती है, वो श्रवण अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, तो बोल रहे वो भागवत आदि का क्या करता है, श्रवण करता है, भगवान की गुण नाम रूप लीला आदि का श्रवण करता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, संख्यापूर्वक नाम जप करता है, संख्यापूर्वक नाम जप करता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, भगवान की नाम गुण रूप लीला आदि का क्या करता है, श्रवण करता है। अच्छा, ये श्रवण चलने के बाद श्रवण अवस्था से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसको वरण अवस्था प्राप्त होती है। वरण अवस्था जिसमें वो गुरु का क्या करता है, आश्रय ग्रहण करता है। और गुरु आश्रय ग्रहण करने के बाद पूर्व काल में वो जो नाम जप कर रहा था, वही नाम को वो गुरु ने दिए हुए माला के ऊपर जप करना चालू करता है, उसी के ऊपर करता है। तब उसका क्या माना गया है, उसका वर्ण अवस्था माना गया है। इस अवस्था में व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो सभी का सभी कार्य किसकी प्रसन्नता के लिए करता है, गुरु की प्रसन्नता के लिए करता है। अब तक उसको भगवान तो सामने दिख ही नहीं रहे। हम बहुत बार बोलते हैं कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। हमारा कृष्ण के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का अनुभूति तो है ही नहीं। अनुभूति हमारे साथ कृष्ण की किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं है कि कृष्ण को किसी को स्वप्न दर्शन हुआ है। प्रभुपाद के साथ तो कई सारी अनुभूतियाँ थी, प्रभुपाद को डायरेक्ट कृष्ण प्रकट होते थे प्रभुपाद के सामने, लेकिन हमें ऐसे कोई भगवत अनुभूति नहीं है। और जब भगवत अनुभूति नहीं होती है तब फिर अनुभूति किसकी है, जो व्यक्ति सामने है, जिसने हमें वरण किया है, उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। कृष्ण की जो भी प्रसन्नता हो, लेकिन प्रसन्नता पूर्ण किसकी प्रसन्नता है, जो व्यक्ति हमारे सामने है और वो हमें अगर कुछ आदेश दे रहा है, खास करके जो गुरु है, उनकी प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, हमें उनकी प्रसन्नता के लिए कार्यान्वित रहना चाहिए। वो जिस कार्य को हमें बोले हैं उस कार्य को संपन्न करने के लिए या उसी सेवा में लगा रहना चाहिए। और ये अगर कोई गुरु की ठीक रूप से सेवा करेगा तब व्यक्ति वरण अवस्था से आगे बढ़ता है और वो पहुंच जाता है स्मरण अवस्था तक। अब स्मरण अवस्था क्या है, पहले तो उसने श्रवण ग्रहण किया, उसके बाद वरण गुरु के संरक्षण में रहा, उसके बाद पहुंच जाएगा स्मरण अवस्था। अब ये स्मरण अवस्था जो है वो सबसे क्रिटिकल अवस्था है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये स्मरण अवस्था में प्रथम तो नाम स्मरण है, उसको नाम का स्मरण होना चाहिए संख्या जप के बाद। संख्या जप के वक्त तो नाम स्मरण वो जैसे तैसे कर रहा है, लेकिन स्मरण कब होना चाहिए उसका नाम का, संख्या जप के बाद उसको क्या होना चाहिए, नाम का स्मरण होना चाहिए। कोई भी कार्य भी क्यों ना कर रहा हो, है ना, कोई भी कार्य कर रहा है उसमें उसको नाम का क्या होना चाहिए, नित्य स्मरण होना चाहिए। ये स्मरण अवस्था है। दूसरा, उसके स्मरण अवस्था में कई सारे प्रकार आते हैं। दूसरा, उसको किस चीज़ का स्मरण होना चाहिए, तो उसको ध्यान अवस्था कहते हैं, जिसमें भगवान के रूप का स्मरण होना चाहिए। भगवान के किसका स्मरण होना चाहिए, रूप का स्मरण होना चाहिए। मैंने वृंदावन में खास करके देखा, वृंदावन में
बहुत सारे भक्त समाज है, भक्तों की तो कई सारे लोग जो है बाद में वृंदावन में क्या हुए हैं, सेटल हुए हैं। तो वृंदावन में बहुत सारे भक्त समाज है। तो वृंदावन में खास करके डीटी ड्रेसिंग है ना, जो एक एक महीने तक मिलता नहीं है। मतलब एक जो भगवान का श्रृंगार आरती का ड्रेसिंग करना है, हमारे यहाँ तो रोज़ वो भक्त करेगा तो भी हम बोलेंगे अच्छा हो गया कि यही कर रहा है, करके दूसरा क्या नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए बोले डेटी ड्रेसिंग करने के। तो कुछ भक्त को बोलो डेटी ड्रेसिंग करो तो उसका क्या होता है, बोलेगा वो माला बच जाता है ना, कैसे कर सकते हैं, वही समय है माला करने का। किसी को बोलो डेटी भगवान का क्या करे, भगवान की मूर्ति अर्चा विग्रह की सेवा करे, तो मेरे जैसे आलसी भक्त मंगल आरती चूज कर रहे थे, क्योंकि या तो बाहर खड़ा रहना है, अंदर खड़ा रहना है, कहीं तो एक जगह खड़ा ही रहना है मुझे। तो क्या करता है, मैं वही सेवा करता हूँ। मैं पूरा पे था, मुझे सेवा बोली गई थी डेटी की, महाराज बोले डेटी की सेवा करो। मैंने मंगलवार चूज़ किया था क्योंकि उस दिन डेटी में क्लीनिंग होता था अंदर, वो क्लीनिंग करने के लिए जाता था, क्योंकि उसका समय भी भागवतम के इतना था। तो या तो मुझे बाहर बैठना ही है उसी समय में, और नहीं बैठना है बाहर तो क्या करो, अंदर जाके सेवा करो डेटी की। तो इसको ध्यानावस्था या क्या कह सकते हैं, ध्यानावस्था नहीं कह सकते, रूप का भगवान को ध्यान होना। मैंने वृंदावन में कुछ भक्तों से बात किया था, एक महीने में एक बार उनको ड्रेसिंग के लिए मिलता है, तो भक्त पूरे महीने भर उसका प्लानिंग करता है कि वो दिन क्या है, किसका आविर्भाव है, तीव्र भाव है, कौन सा मौसम चल रहा है। मौसम रहते हैं ना, अभी तो शहर में हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वर्षा ऋतु चल रहा है, स्मरण ऋतु चल रहा है, या ठंड का मौसम चल रहा है। तो एक महीने तक वो प्लानिंग चलता रहता है उसका, कि मैं ये फ्लावर लेके आऊँगा, यही फ्लावर पर्टिकुलर मंगाऊंगा, उस समय में यही फ्लावर अच्छा दिखेगा। तो ये रूप ध्यान अवस्था है, इसको ध्यान अवस्था कहते हैं। लेकिन प्रायः हमारे साथ ये ध्यान अवस्था तक हम पहुँचते ही नहीं है। और ध्यान अवस्था के बाद पहुँचता है धारण अवस्था। ध्यान अवस्था के बाद जिसका जो स्मरण है वो धारण अवस्था में पहुंचता है। धारण अवस्था में क्या होता है, भगवान के गुणों का स्मरण करने लगता है व्यक्ति। अब तो रूप स्मरण किया, अभी किसका स्मरण होने लगेगा, उसको गुणों का स्मरण होने लगेगा। लेकिन इसको धारण अवस्था इसलिए बोला है कि वो हर भगवान के गुण को अपने अंदर क्या करेगा, उतारने का प्रयास करेगा, ये उसका धारण अवस्था है। और उसके बाद जो चौथी अवस्था उसको प्राप्त होती है, उसको बोला जाता है ध्रुवान स्मृति ही, ध्रुव स्मृति ही। ध्रुव स्मृति में जो भक्तगण है वो भगवान की लीलाओं को क्या करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा। नित्य वो किसका ध्यान करेगा, तो भगवान की लीलाओं को ध्यान करेगा। फिर चाहे कई सारी लीलाएं हैं, खास करके भागवतम के दशम स्कंद में जिन लीलाओं का वर्णन है, उन लीलाओं को क्या करता रहेगा, बार बार ध्यान करता रहेगा, बार बार ध्यानस्थ करता रहेगा। और इन लीलाओं को ध्यान करने के बाद जो है वो उसकी चतुर्थ अवस्था में पहुँचता है, उसको कहा जाता है अपान अवस्था। श्रवण, वरण, स्मरण और अपान। अपान अवस्था को कहते हैं कि जिसका स्मरण स्थैर्य प्राप्त कर लेता है। शुरुआत करता है तो कुछ समय तक स्मरण कर पाएगा, कुछ समय तक नहीं कर पाएगा, लेकिन जब स्मरण में स्थैर्य प्राप्त करता है उस भक्त को कहा जाता है उसकी अपान अवस्था प्राप्त हो गई है। मतलब कि वो भक्त है वो भाव के स्तर को प्राप्त हो गया है। और फिर ऐसे भाव स्तर में अगर वो देह त्याग करता है तो फिर वो कहाँ जाएगा, प्रापन्न अवस्था में लीला प्रवेश करेगा भगवान में। और जब भगवान के लीला प्रवेश करेगा तो लीला में वो भगवान के किसको उत्पन्न हो जाएगा उसके हृदय में, तो कहते हैं कि उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जब तक लीला प्रवेश नहीं होगा तब तक प्रेम उत्पन्न होना क्या बोलते हैं, बड़ा दुस्तर सा कार्य है। और जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है वही भगवान को क्या करेगा, वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। प्रेम के भी बहुत सारे स्तर हैं। एक प्रेम तो लीला के पूर्व भी प्रेम उत्पन्न होता है, लीला में प्रवेश करने के पूर्व भी प्रेम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वो प्रेम आपको मोक्ष तक लेके जाएगा, भगवान के साथ संबंध रूप प्रस्थापित नहीं कर सकते हैं। लेकिन लीला में प्रवेश करने के बाद जब प्रेम उत्पन्न होता है तो वो भक्त भगवान के साथ क्या करता है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि किसी तो क्या करता है, प्रेम को प्राप्त कर देता है। अभी ये सब में हमें जो बोला गया है हमारे परंपरा के अनुसार, वो क्या बोला गया है प्राप्त करने के लिए, माधुर्य में भी परकीय भाव है हमारा, परकीय माधुर्य भाव को क्या करना है, हमें प्राप्त करना है। तो हम समझ सकते हैं कि बहुत क्या है, लंबा सफ़र बताया गया है, बहुत दूर तक जाना है माधुर्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और हम अब तक कहाँ अटके हुए हैं, प्राथमिक अवस्था में कैसे न कैसे करके क्या कर रहे हैं, संख्या को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत लंबा सफ़र है। तो मैं आप सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि आप आशीर्वाद दो कि मैं ये सफ़र पे क्या करूं, दृढ़तापूर्वक चल सकूं। हरे कृष्णा। कोई टिप्पणी या प्रश्न? जी कुछ
संप्रार्थनात्मिक, लालसामयी, हाँ, धन्य, धन्य बोधनी। देखिएगा, ये जो प्रार्थनाएं हैं तो वो प्रार्थना के अलग अलग स्तर होते हैं, जिसमें लालसामयी प्रार्थना होती है, धन्य बोधनी प्रार्थना होती है, और प्रायः और संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना होती है। संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना वो होती है जिसमें भगवान का गुणगान किया जाता है, सिर्फ भगवान का गुणगान किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का गुणगान किया जा रहा है। तो अभी जो श्लोक चल रहे हैं ये संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना के बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, गजेंद्र भगवान के गुणगान करेंगे। इसके बाद द्वितीय प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना होती है दैन्य बोधिनी प्रार्थना, जिसमें क्या करता है, भक्त अपना दैन्य प्रकट करता है या वास्तव में वो दैन्यता का अनुभव करता है। प्रार्थना तो हम भी करेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, दैन्यता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, हमारा जीवन सदा पापे रहता ना ही कि पुण्य लेश, बोले कोई भी पुण्य नहीं है, मेरा जीवन क्या है, सदा प्राप्यरत है। फिर गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामे रथ किचु नाई मोरा गुना। तो भक्तिविनोद ठाकुर जब बोल रहे हैं कि मैं विषय हूँ, दुर्जन हूँ, तो वो प्रकट नहीं कर रहे दैन्यता को, वो दैन्यता का क्या करता है, स्वयं अनुभव करता है। हम तक अब तक दैन्यता का कोई अनुभव नहीं कर रहे, मेरा जीवन कामे से भरा हुआ है, सदा क्या है, पाप से भरा हुआ है वगैरह, कोई धन्यता नहीं है। क्योंकि अगर धन्यता का जो भक्त अनुभव करता है, वो भक्त स्वयं ही नम्र बन जाता है। जो धन्यता का अनुभव करेगा वो स्वयं ही क्या बन जाएगा, नम्र बन जाएगा। जैसे हम पुलिस के सामने जाते हैं तो धन्यता का अनुभव आता है, स्वयं नंबर बनते, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर इसको नहीं, इसका दिमाग ठीक से चला तो वो हमें ही क्या कर देगा, डांट देगा, सबके सामने इज्जत उतार देगा, कुछ भी करेगा, तो अपने आप दैन्यता का अनुभव आता है। लेकिन ये दैन्यता का अनुभव जो पूरे जीवन भर आता रहेगा ना, तो क्या है, इसको दैन्यतामयी प्रार्थना कह सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जब लिख रहे हैं तो वो इसलिए हम बहुत बार बोलते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर शुद्ध भक्त थे, डेफिनेटली शुद्ध भक्त है, कोई उसमें कोई दुमत नहीं है कि उनकी शुद्ध भक्ति के प्रति। लेकिन फिर ये प्रार्थना वो लिख रहे हैं, तो कि ये प्रार्थना वो हमारे लिख रहे हैं नहीं, वो स्वयं इस चीज़ का अनुभव करते हैं। क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो होता है वो हमेशा अपनी दैन्यता को अनुभव करेगा, दैन्यता को प्रकट दूसरों को सिखाने के लिए नहीं करेगा, वो स्वयं को उतना दैन्य समझेगा, वो स्वयं को उतने दैन्यता का क्या करेगा, अनुभव करता रहेगा। मैं एक बार गुरु महाराज को ही पूछा कि शुद्ध भक्त बन जाएंगे ये कैसा पता चलेगा। महाराज जी बोले, तुम छोड़ के जब सबको पता चलेगा कि तुम शुद्ध भक्त हो, उस दिन तुम शुद्ध भक्त बने। बोले लेकिन बाकी सब छोड़ के जब तक तुम सोच रहे हो कि मेरा बड़ा प्रगति हुआ है भक्ति में, बोले तब तक तुम जहाँ थे वहीं पे हो, कहीं हिले नहीं हो, जहाँ हो वहीं पे हो। तो दैन्यता का अनुभव है, वो दूसरों के लिए नहीं बोल रहे, व्यक्ति स्वयं दैन्यता का अनुभव कहता है, उसको दैन्यमयी प्रार्थना कहते हैं। वो जाके भगवान के सामने रोएगा कि मैं इतना सब करने, इतना सारा पाप है, इतना भगवान के पास जाके कुछ मांगेगा नहीं, वो अपने पापों को क्या करेगा, लिस्ट बताएगा और बताएगा। उसके बाद भी अगर आप मुझे आपके चरणों में धारण किए हो, ये बहुत बड़ा क्या कर रहे हो, आप मेरे ऊपर उपकार कर रहे हो, भक्तों का संग दे रहे हो, ना प्रसाद दे रहे हो, 100 चरणामृत दे रहे हो, आपके संग में रख रहे हो, ये दैन्यता का अनुभव है। और फिर ये दैन्यता का अनुभव करने वाला भक्त लालसाओं को प्रकट करेगा, वो लालसामयी प्रार्थना है। भक्तिविनोद ठाकुर तो लिखते हैं, कई सारी लालसामयी प्रार्थना भी लिखते हैं, जिसमें लालसा को प्रकट करते हैं ना। सेवा अधिकार दियो करो निज दासी, सेवा अधिकार क्या है, लालसा प्रकट हो रही है। हम बोलते हैं क्या करो, सिर्फ अधिकार दे दो, सेवा मत दे दो कुछ भी, सिर्फ क्या करो, अधिकार दे दो मेरे हाथ में, सेवा नहीं चाहिए। वो भक्तिविनोद ठाकुर अधिकार तो मांग रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का अधिकार मांग रहे हैं, सेवा का अधिकार मांग रहे हैं। यू वांट टू बिकम अ सर्वेंट लीडर, सेवा का अधिकार मांग रहे हैं। तो ये लालसामयी है। अभी गजेंद्र की पूरी प्रार्थना में ये तीनों स्टेज गजेंद्र देखते हैं। अभी जो है बिगिनिंग, जो अभी ये जो श्लोक चल रहे हैं लगभग 10 तक चलेंगे, ये संप्रार्थनात्मिक चलती है, जिसमें वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि आप कितने महान हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं, सब अपने बारे में है। फिर वो अपनी स्थिति भी दर्शा देगा कि मैं फंस गया हूँ करके, और फिर लालसा प्रकट करेगा कि मुझे क्या करो, रक्षण करो। ये तीनों प्रार्थना है जो भक्ति रसामृत सुंदर में लिखा गया है। प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे। पहले अपने शक्ति का उन्होंने उपयोग किया, अपने शक्ति का उपयोग करने के बाद जब उनको पता चला कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, तब उन्होंने भगवान को प्रार्थना करना चालू किया। जो प्रार्थना है, कुछ लोग कहते हैं कि 1000 साल तक प्रार्थना कर रहे थे, तो वैसा नहीं है, पहले वो लड़ रहे थे, फिर प्रार्थना की भगवान को। हाँ, 1000 साल तक की प्रार्थना, ऐसा बोल सकते हैं कि वो 1000 साल तक प्रार्थना कर रहे थे। बहुत सारे कथाकार इस चीज़ को भी कहते हैं
तो ये चीज़ को कहते हैं क्योंकि बोलते हैं कि वो गजेंद्र का फिर पास्ट लाइफ जो है, पिछले वाला जो इतिहास है, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो भक्त है। तो इसलिए भक्त अपना शक्ति के साथ साथ प्रार्थना दोनों का क्या करता है, मिश्रण के साथ वो कार्य कर रहे थे। और जब उनको, तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों चल रहा है ना, भगवान को भी पुकार रहे हैं। और द्रौपदी का उदाहरण दिया जाता है, भगवान को पुकारती है लेकिन एक ही हाथ खड़ा करके, एक हाथ से वो क्या कर रही थी, अपने वस्त्र को संभालने का प्रयास कर रही थी। तो गजेंद्र का वैसी प्रार्थना भी है। अभी पूरा भागवतम आप अगर देखोगे तो भागवतम जो है वो व्यासदेव ने क्या किया है, जो लिखा हुआ है खास करके, तो व्यासदेव ने जब लिपिबद्ध किया है तो बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है कि इतने सारे श्लोक तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक नंबरिंग, अगर क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिक अगर देखा जाए तो अर्जुन का जितना सारा 700 श्लोक है वो तो हम 3 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। बैठे बैठे अगर भागवत गीता रिसाइटेशन करो 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। भगवान के समय में तो बोला गया था कि वो ना क्या हुआ था, वो लगभग 40-45 मिनट में ख़त्म हो गए थे 700 श्लोक। तो उस हिसाब से 1 घंटा अगर 1000 श्लोक कंप्लीट कर देते हैं तो भागवतम में कितने श्लोक है, 18,000 श्लोक है। तो 18 घंटे का काम है, मतलब 1 दिन भी पूरा नहीं लगने वाला है। तो डे एंड नाइट कैसे चल रहा थी फिर कथा। तो वहाँ पे जो गोस्वामी कंक्लूजन में बताते हैं कि बोले जो डे एंड नाइट चल रही थी वो वास्तव में कथा चल रही थी, लेकिन वो पूरे कथा का जो सारांश जो है उसको व्यासदेव ने कहाँ पे प्रकट कर दिया है, भागवतम में 18,000 श्लोक में बताया है, और सारांश को 18,000 श्लोक में बताया है। ऐसा एग्जैक्टली वो हर श्लोक जाएंगे तो फिर वो 1 लाख श्लोक वाला भागवतम बन जाएगा। जो कौन लिख रहा है, यमराज जी पढ़ रहे हैं, 1 लाख श्लोक है वो भागवतम में। उसके साथ साथ देवताओं के पास भागवतम में उसमें और कई हजारों श्लोक है, कई गुना बढ़ गया है वो भागवतम। फिर इतना भागवतम होता तो फिर हम ना खरीदते थे उसको और पढ़ने का तो नाम ही नहीं रखते थे। तो व्यासदेव जी जानते थे हमारे लिए कितना आवश्यक है, उतना ही उन्होंने क्या कर दिया है, दे दिया है। एक जगह पे तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि जितना व्यासदेव ने दिया है वो उनके पास का सिर्फ 5% बोले उन्होंने दिया। बोले इतना कलयुग के लोगों के लिए काफ़ी है, मंद सुमंद तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा वो वैसे भी समझ नहीं सकते। तो 5% उन्होंने अपना ज्ञान क्या कर दिया है, लिपिबद्ध कर दिया। पूरा ज्ञान को लिपिबद्ध नहीं किया है। जबकि वहाँ पे भी वो लिखते हैं कि जो ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट किया था, उस ज्ञान का भी सिर्फ 5% ज्ञान क्या किया गया है, व्यासदेव को बताया गया है। या व्यासदेव ने उतना ही ज्ञान जानते थे और उसमें से 5% हमें मिला है, व्यासदेव जितना जानते थे। इसलिए आप बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते थे कि पूर्व काल में ना किसी ने तपस्या कर दिया, ये लोग को प्राप्त हो गया, वो लोग को इतने सारे, ये सब व्यासदेव को पता है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है सब चीज़ों को, खाली इंट्रोडक्शन रूप में दे दिया है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।